वाह जस्टिस बी आर गवई वाह। आज देश गर्व से नाम ले रहा है जस्टिस बी आर गवई। इतिहास लिखने वाले फैसले और उन्हें सुनाने वाले व्यक्ति कभी भूले नहीं जाते और आज उनमें एक और नाम जुड़ गया है। जस्टिस बी आर गवई ने एक ऐसा कदम उठाया है जो सत्ता के माथे पर कानून की मोहर जैसा लगता है। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। जस्टिस बी आर गवई ने सीबीआई को एक्शन का हुक्म दिया है। जी हाँ, वही सीबीआई जो आम तौर पर सरकार के इशारों पर चलती है अब न्याय की दिशा में चल रही है। जिस समय यह खबर बाहर आई सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा गया। माइक्रोफोन बंद हो गए, कैमरे चुप हो गए। याद कीजिए, हमने कई जज देखे हैं पर जब सामने सरकार होती है तब सब कुछ बदल जाता है। शंका, सन्नाटा और संकोच, यही तीन शब्दों में न्याय व्यवस्था छुप जाती है। लेकिन गवई साहब ने तो कुछ और ही कर दिया। बिना डरे, बिना झुके कानून की किताब उठाई और सत्ता के सामने रख दी। कई लोग कहते हैं जस्टिस बी आर गवई बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के सच्चे अनुयायी हैं और आज उन्होंने इस बात को अपने फैसले से साबित भी कर दिया। और ना कोई भाषण, ना कोई नारा, सिर्फ एक आदेश, और इस आदेश ने सत्ता की दीवारों को हिलाकर रख दिया। आप कहेंगे सबूत क्या है, तो लीजिए, सब कुछ आपके सामने है। खुले दस्तावेज, स्पष्ट रिपोर्ट और एक फैसला जिसका पालन पूरे सिस्टम को करना होगा। कितनी गहरी है ये दरार जो इस फैसले ने छोड़ी है। नवभारत टाइम्स से आई खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई की जिसमें सीबीआई ने बड़ी रेड मारी। जी हाँ, ये कोई आम रेड नहीं थी। 47 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा और 22 एफआईआर दर्ज की। यह सब कुछ उन लोगों के लिए है जो एक सपने के साथ घर लेना चाहते थे, ईएमआई भर रहे थे और किराए में जी रहे थे और मिल रहा था सिर्फ धोखा। बिल्डर और बैंक मिलकर सबवे सेंस स्कीम के नाम पर सपना बेच रहे थे। एक ऐसा सपना जिसमें घर नहीं, सिर्फ कोर्ट और कर्ज मिलता था। और सबसे बड़ी बात, ये सब हो रहा था सरकार की नाक के नीचे। शिकायतें आई लेकिन कान पर जूं तक नहीं रेंगी। क्यों? शायद सब कुछ सेट था। जब तक न्याय व्यवस्था जागी नहीं थी तब तक सरकार सो रही थी। लेकिन अब जस्टिस बी आर गवई ने, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी माने जाते हैं, उन्होंने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा, जाइए छापेमारी कीजिए, पकड़िए उन लोगों को, मत देखिए कि यह कौन है, कौन सी कुर्सी पर बैठा है। और गवई साहब ने वही किया जो सिस्टम के अंदर पूरी गंदगी को बाहर ला सकता है। यह एक घोटाला है जिसमें बिल्डर, बैंक और वित्त संस्थाएं मिलकर पब्लिक को ठग रही थी। सरकार शांत थी, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन अब सवाल उठ चुके हैं, क्या इसमें कोई नेता भी शामिल था? क्या ये सब सिर्फ बिल्डर्स का खेल था या राजनीति भी थी? सीबीआई ने जब सबूत उठाए तो डिजिटल एविडेंस भी मिला, पेपर ट्रेल भी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक साजिश थी। इसमें घर की उम्मीदें बेची गई थी और सपना बिक रहा था। दोस्तों, आज सिर्फ सवाल घोटाले का नहीं, सवाल है कि सिस्टम किस तरफ जा रहा है। जब तक कोर्ट एक्टिव न होती शायद सब चुप रहते और वैसा ही चलता रहता। आप सोचिए, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जागती तो क्या ये घोटाला चलता रहता? क्या सरकार की आंखों के सामने ये सब होता रहा और कुछ नहीं बोला गया? सीबीआई ने ड्रोन से सर्वे तक किया है। स्पोर्ट्स सिटी स्कैम की भी जांच हो रही है। सेक्टर 78, 79, 152 सब जहां लैंड अलॉटमेंट हुए थे अब स्कैन किए जा रहे हैं। सबवे सेंस स्कीम, नाम जितना सुंदर, अंदर उतनी ही गंदगी। ये स्कीम मोदी सरकार के कार्यकाल में चली। 2014 के बाद शुरू हुई। करोड़ों का धोखा, हजारों होम बायर्स का सपना
और सरकार की खामोशी। आज सीबीआई एक्टिव है, सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या सच में दोषी सजा पाएंगे या एफआईआर के बाद फिर से सब वैसा ही नॉर्मल हो जाएगा? फैसला आपके हाथ में है, जनता को जागना पड़ेगा, वरना ये फैसले भी कहीं धुन में खो जाएंगे। तो इसलिए आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको जो भी कुछ कहना है निडर होकर कमेंट बॉक्स में जरूर बोलें और अपनी आवाज को मजबूत बनाएं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।